हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे, राइट। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं लेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं एक्चुअली लिंक लिस्ट की, और वो भी इटरेटिव अप्रोच के साथ। ओके, तो आप लोग तैयार हैं? चलिए मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। हम इसकी लेंथ निकालेंगे ना। देखो, हम जब एक स्टेशन पे खड़े होते हैं, राइट, स्टेशन पे खड़े होते हैं, वहां से एक कोई ट्रेन निकलती है ट्रैक के ऊपर, तो छोटे बच्चों की आदत होती है ना, और छोटे बच्चे क्या बड़े भी काउंट करते हैं कि कितनी बोगीज हैं उस पर्टिकुलर ट्रेन में, राइट। तो हम उस ट्रेन की बोगीज को कैलकुलेट करते हैं। तो वही चीज हमको यहाँ पे करनी है। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे बोगीज तो नहीं काउंट करना, बट हमको ये नोट काउंट करना है कि हमारी इस लिंक लिस्ट में कितनी नोट्स हैं। यहाँ पे तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ओनली 3 नोट्स बनाई हैं, बट हमारे लिंक लिस्ट में 50 नोट्स हैं, 100 नोट्स हैं, 5000 नोट्स हैं, 10,000 नोट्स हैं, तो वो सब हमको काउंट करना है। तो ये है लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। विद द हेल्प ऑफ इटरेटिव अप्रोच वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, नाउ फॉर बिफोर दैट मैं आपको ये लिंक लिस्ट का एक सिंपल सा फंडा समझा दूं। हमको मालूम है लिंक लिस्ट क्या करता है। ये नोड जो है, ओके, यहाँ पे ये स्टार्ट पॉइंटर है, ये हेड पॉइंटर है। कुछ बुक्स में इसको हेड और स्टार्ट भी बोला गया है, तो मैंने दोनों ही नाम लिख दिए हैं यहाँ पे, जाके आप कंफ्यूज ना हो। नाउ स्टार्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू योर फर्स्ट नोड, मतलब इसके पास किसका एड्रेस है भाई, 100 है ना। 100 किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का। ओके, एंड दिस फर्स्ट नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड का एड्रेस कितना है, 200। तो देखो यहाँ पे कितना एड्रेस रहेगा, 200। इसी तरीके से सेकेंड नोड के पास एड्रेस होगा थर्ड नोड का, तो यहाँ पे कितना एड्रेस होगा, 150, क्योंकि ये 150 थर्ड नोड का एड्रेस है। और क्योंकि थर्ड के बाद कोई फोर्थ नोड नहीं है, इसलिए यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा 0 या फिर नल। इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट बनी होती है। ओके, अब हमको इसका एक लेंथ निकालना है। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ वी नीड अ काउंटर। काउंट करने के लिए हमको भाई एक काउंटर चाहिए। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसका हम नाम दे देते हैं सपोज void get length। ये हमने एक छोटा सा फंक्शन बना रहे हैं हम, जिसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारी लेंथ ऑफ दिस लिंक लिस्ट। ठीक है, नाउ अब इसके बाद हम एक काउंटर बनाते हैं। ये हमारा काउंट है, हम लिख लेते हैं काउंट, जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। मैंने उसको इंटीजर पार्ट लिया है, इंटीजर डेटा टाइप के थ्रू हम बना रहे हैं। तो ये हो गया काउंट, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम 0 से। तो इनिशियली काउंट में क्या वैल्यू है, 0 है। ओके, नाउ अब ये हेड और स्टार्ट पॉइंटर जो है ना, ये तो कहीं हिल नहीं सकता, ये इसकी फिक्स्ड पोजीशन है, क्योंकि ये पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। तो हमको ट्रेवर्स करने के लिए एक और पॉइंटर चाहिए। ठीक है, तो हम एक और पॉइंटर बनाएंगे, जिसका नाम हम सपोज दे देते हैं टेम्प, टेम्परेरी पॉइंटर। अब इसको हम क्रिएट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट नोड वी आर क्रिएटिंग अ पॉइंटर, एंड पॉइंटर का नाम हमने क्या दिया है भाई, हमने नाम दिया है उसका टेम्प। आई होप आपको इतना समझ आया हो। नाउ क्यों ये फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट नोड से ही हमारा पॉइंटर स्टार्ट करेंगे और ट्रेवर्स करेंगे वन बाय वन और रीच अप टू द लास्ट नोड। तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं, इसकी पोजीशन कैसे दोगे आप टेम्प की, कहाँ दोगे, 1 पे जाएगा कि 2 पे जाएगा। मुझे तो 1 2 कुछ दिख ही नहीं रहा है ना कंप्यूटर के अंदर, मुझे तो बस ये दिख रहा है कि मेरा स्टार्ट नोड कहाँ पे है। तो स्टार्ट नोड हमारा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो फर्स्ट नोड मतलब कि स्टार्ट, और स्टार्ट में किसका एड्रेस है, 100। 100 किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हेड है या जो स्टार्ट है, हेड और स्टार्ट आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, जो हेड है वही मेरा कौन है, वही मेरा टेम्प है। ये फंडा क्लियर हुआ। तो जो स्टार्ट है या हेड है, उसी को हमने कहां से डिफाइन कर दिया है, टेम्प को हमने वहीं से स्टार्ट किया है। नाउ एक सिंपल सा हम वाइल लूप लेते हैं। वाइल लूप करेगा सारी ट्रेवर्सिंग, सारी जो जो मेहनत है वो वाइल लूप ही करने वाला है। तो वाइल लूप कहाँ तक जाएगा, वाइल लूप जाएगा जब तक ये नॉट इक्वल्स टू नल ना हो जाए। कौन, टैम्प। तो टैम्प जब तक इक्वल्स टू नल ना हो जाए तब तक हमको ट्रेवर्सिंग करते रहना है। अभी तो वैल्यू टैम्प की कितनी है, टैम्प की वैल्यू है 100, क्योंकि ये पॉइंट कर रहा है 100 को। क्लियर हुई ये बात। नाउ अब हम चेक करेंगे कि टैम्प हमारा इक्वल्स टू 0 तो नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें काउंटर अपडेट करना है, क्योंकि हम पहली नोड को काउंट करने वाले हैं अभी। तो जब हम काउंटर को अपडेट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी तो ना अपने कोड में, ये हो जाएगा काउंटर प्लस प्लस। तो ये 1 हटके ये क्या हो जाएगा अभी, जल्दी बताओ, ये हो जाएगा हमारा 1। ओके, ये हो जाएगा हमारा 1। ये क्लियर हुआ सभी को। नाउ अब आफ्टर दिस काउंट प्लस प्लस,
ओके, हमको ये टेम्प को भी आगे बढ़ाना है, तब तो हम सेकंड पोजीशन पे पहुंचेंगे। टेम्प को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये वाली नोड पे हमको जाना है, और ये नोड का एड्रेस है ये, और ये क्या है, ये है हमारा टेम्प का नेक्स्ट। तो हम क्या लिखेंगे, हम टेम्प के नेक्स्ट को हम बनाएंगे क्या, हमारा नया टेम्प। आई होप आपको ये लाइन समझ आई हो। टेम्प का नेक्स्ट, दिस इज माय टेम्प का नेक्स्ट, ये है नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट बोलते हैं, या लिंक आप बोल दो। टेम्प का नेक्स्ट इज माय न्यू टेम्प, तो ये हो गया हमारा न्यू टेम्प, तो ये आ गया हमारा टेम्प इधर। इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दिस इज इरेज्ड, ओके, गेटिंग। सो ये हमारा बन गया न्यू टेम्प। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। नाउ एक बार फिर से व्हाइल लूप चलेगा। व्हाइल लूप चलेगा, हम देखेंगे कि भाई टेम्प की वैल्यू 0 है क्या। अभी टेम्प की वैल्यू कितनी है, टेम्प की वैल्यू है, यहाँ पे टेम्प की वैल्यू थी 200, यहाँ पे टेम्प की वैल्यू है 150। ओके, टेम्प की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैं टेम्प बना देती हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। टेम्प अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, टेम्प पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। ओके, मतलब टेम्प की वैल्यू सॉरी 200 पे पॉइंट कर रहा है अभी टेम्प। टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू 150 है, टेम्प पॉइंट कर रहा है 200 पे। ओके, टेम्प इज पॉइंटिंग टू 200। तो क्या टेम्प की वैल्यू 200 है, नहीं, सॉरी 0 है, नहीं। तो हम अंदर आएंगे, हमारा काउंटर अपडेट होगा, और ये 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2। ओके, क्योंकि ये सेकंड नोड है ना, हमारी सेकंड नोड पे है भी टेम्प। फिर टेम्प के नेक्स्ट पे हमारा क्या बन जाएगा, टेम्प बन जाएगा। तो अभी हम इसको फिर से इरेज करते हैं, यहाँ से ये इरेज हुआ, और अब हमारा क्या बन जाएगा, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो हमारा नया टेम्प बन जाएगा। ओके, टेम्प क्या बन जाएगा, नया टेम्प। अब ये वैल्यू अपडेट होगी, राइट, क्योंकि ये वैल्यू अपडेट होगी, टेम्प का नेक्स्ट हमारा नया टेम्प बन गया। कितना है 150, तो ये 200 की जगह पे क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। क्लियर हुआ, 200 की जगह पे क्या आ जाएगा, 150। अगेन द वैल्यू विल एग्जीक्यूट। टेम्प क्या 0 के बराबर है, नहीं, अभी तो टेम्प की वैल्यू है 150। तो हम नीचे आएंगे, काउंटर चलेगा, काउंटर चलने के बाद ये अपडेट होगा, और ये हो जाएगा 3। अब टेम्प के नेक्स्ट पे क्या अपडेशन होगा, नया टेम्प। ओके, तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, देखो ये 0। अब ये 150 जो है ये कट के क्या बना, 0। इज इट क्लियर, टेम्प के नेक्स्ट पे यहां से वैल्यू असाइन हुई, टेम्प के नेक्स्ट पे हमारा नया टेम्प आया, और टेम्प का नेक्स्ट है 0, इसलिए अब हमारे नए टेम्प की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगेन व्हाइल विल एग्जीक्यूट, यहाँ पे आ जाओ, ये चेक होगा कंडीशन। अब कंडीशन क्या हो गई, ये टेम्प इज इक्वल्स टू 0, टेम्प इज इक्वल्स टू 0। ओके, 0 हो गई है, मतलब अब हमारी ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। काउंटर की जो वैल्यू है वो हो गई ये 3। अब हम इसको प्रिंट करा देते हैं, और यही हमको बताएगा कि हमारे पूरे लिंक लिस्ट में कितने नोड्स हैं। तो हम सिंपली, लेंथ ऑफ योर लिंक लिस्ट इज योर %d, क्योंकि हमने इंटीजर लिया था, और ये हमारा हो गया काउंट, और हम यहाँ बंद कर देते हैं हमारा फंक्शन। ओके, तो सिंपली हमने उसको प्रिंट करा दिया, इंटीजर था इसलिए %d ले लिया, एंड टेम्प की वैल्यू कितनी, काउंटर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक सिंपल सा फंक्शन है गेट लेंथ करके, और एक वाइल लूप के थ्रू, और एक और पॉइंटर के थ्रू हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। अब ये कितनी भी लेंथ होगी, यहाँ पे हमारी पूरे नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वो भी समझें कि कैसे कैलकुलेट करते हैं लिंक लिस्ट में लेंथ। ओके, इटरेटिव अप्रोच के थ्रू। और सब्सक्राइब तो करना ही है, फॉर क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आपको तभी मिलेंगे। ओके, सो सी यू, बाय बाय।